मेथड्स की। तो देखिए, अप्रक्षेपी विधियों को दो भागों में बांटा जाता है, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव विधि, जिसमें पूछने वाला आपकी पर्सनालिटी का किस हिस्से को जानना चाहता है और बताने वाला क्या बताना चाहता है, ये उन दोनों की मंशा पर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी स्ट्रगल के बारे में जानना चाहूंगी, तो मैं आपकी पर्सनालिटी से सिर्फ इतना पता लगा पाऊंगी कि संघर्ष आपने कितने किए, आप कितने घाघ हैं, ये मैं नहीं पता लगाना चाहूं तो मैं नहीं पता लगाऊंगी। और आप भी अगर नहीं बताना चाहो कि आप कितने पानी में हो, तो आप नहीं बताओगे। तो कुल मिलाकर आत्मनिष्ठ व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्तिगत व्याख्या करता है व्यक्ति अपने हिसाब से, और हम सब अपनी कहानी में अपने आप को हीरो दिखाना ही पसंद करते हैं। तो अप्रक्षेपी विधियों में, आत्मनिष्ठ विधियों में नुकसान ही यही है कि सामने वाला खुद से बताता है जितना उसको अपने व्यक्तित्व के बारे में बताना होता है। वस्तुनिष्ठ में हमारा क्या होता है, हम सटीक स्थितियों में मूल्यांकन करते हैं। जैसे मुझे ये देखना है भैया आप फिट एंड फाइन हेल्दी व्यक्ति हो या नहीं, तो मैं दौड़ लगवा लूंगी आपसे। आपने कहा दीदी हम व्यक्तित्व से बहुत ईमानदार आदमी हैं, तो मैं कहूंगी ठीक है, तो एक दिन अपनी दुकान पर बैठाकर आपके सामने 10-12 लाख रुपए छोड़ के चले जाने हैं, बस मुझे परिस्थिति में पता लग जाएगा कितने ईमानदार हो। एक आदमी दीदी देख नहीं रही, एक तो चुरा ही लूं। तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेरा ये जानना था तुम्हारी पर्सनालिटी में कि ईमानदारी है या नहीं, और मैंने वो ऐसी स्थिति पैदा कर दी, अगर तुमने एक पत्ता भी उसमें से चुराया तो मैं समझ गई कि चोर औलाद है, और नहीं चुराया तो इसका मतलब ईमानदार है। और मैंने तुम्हारे हाव भाव पढ़े, देखो एक तो होता है दुविधा वाला कि चोरी करूं कि नहीं करूं, कोई नहीं करूं, हो सकता है दीदी ने जाल बिछाया, और एक होता है जो होगी सो देखी जाएगी चुरा लो। हाव भाव भी रीड किए जिससे पता लगेगा कि आपकी पर्सनालिटी में ईमानदारी है भी या झूठ है। तो वो वस्तुनिष्ठ से। और आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, बताने वाला खुद से बताएगा अपनी पर्सनालिटी के बारे में। ठीक साहब, आ जाओ। तो आत्मनिष्ठ विधियों में पहली विधि है आत्मकथा विधि। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, इसे लाने वाले थे विलियम वुल्फ और उनके शिष्य टिचनर। आपको याद होगा आत्मनिष्ठ का मतलब अंतर्दर्शन विधि। तो ये सबसे पुरानी विधि है जिसमें व्यक्ति खुद से अपने बारे में बताता है, लिखता है अपने जीवन की विशेष घटनाओं को। तो हम तो सब अपनी कहानी में अपने आप को हीरो, बेचारा, बहुत स्ट्रगल करा हुआ व्यक्ति ही दिखाते हैं। अपनी कहानी में अपने व्यक्तित्व के सारे काले पन्ने हम छुपा ही देते हैं। तो आत्मनिष्ठ विधि जिसमें व्यक्ति खुद से खुद की पर्सनालिटी के बारे में बताएगा, उसमें सबसे पहली आती है आत्मकथा, अंतर्दर्शन या ऑटोबायोग्राफी। विलियम वुल्फ और उनके शिष्य टिचनर लेकर आए परंपरागत तरीका। दूसरी है प्रश्नावली विधि। अब देखो, जब भी पूछा जाए प्रश्नोत्तर विधि कि शुक्र है कि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, तो प्रश्नोत्तर विधि किसकी है, सुकरात की। इसीलिए इसे सुकरात की प्रश्नावली भी कई जगह लिखा देखते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की। और एजुकेशन के फील्ड में प्रश्नावली विधि पर सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो आप कहोगे वो सबसे ज्यादा काम पहले तो गाल्टन ने किया, बाद में वुडवर्थ ने किया। ठीक है ना साहब। तो मनोविज्ञान में इसकी शुरुआत करने में वुडवर्थ साहब थे। इसे कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। जनरली आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, आप हाँ या ना में जवाब देते हैं, तो उससे पता लगता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। कि समोसा पसंद है या कचौड़ी, तो आपने बता दिया कि कचौड़ी पसंद है साहब, तो ये हो जाएगा। तो प्रश्नावली 4 तरीके की होती है। ओपन, जिसमें आपको खुल के उत्तर देना होता है, क्या है, क्यों समोसा पसंद है। क्लोज्ड, हाँ या ना में जवाब देना होता है। सचित्र, चित्र होते हैं जिनके साथ आपको जवाब देना होता है। और मिश्रित, तीनों का मिला जुला रूप होता है। फिर दूसरा तरीका अंतर्दर्शन और प्रश्नावली विधि के बाद आत्मनिष्ठ विधि में आता है व्यक्ति इतिहास, केस हिस्ट्री जानना। मैं आपकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करूं तो टाइड मैन इसे लेकर आए थे। टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा आना, टाइड्स बोलते हैं उसको, समुद्र में जो लहरें कभी ऊंची कभी नीची। तो हम कैसे याद रखेंगे कि हम सबके इतिहास में उतार चढ़ाव आते हैं। तो व्यक्ति इतिहास विधि टाइड मैन लेकर आए। इसमें कोई व्यक्ति आज असामान्य व्यवहार क्यों करता है, हम उसका कारण को डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका। असामान्य व्यक्ति जैसे कोई बाल अपराधी है, समस्यात्मक बालक है, उसकी पूरी केस हिस्ट्री पता लगाते हैं, ऐसा क्यों है ये। फिर आती है साक्षात्कार विधि। तो हम अपनी डार्लिंग का इंटरव्यू लेंगे, तो जॉन डार्ले लेकर आए थे। साक्षात्कार में आमने सामने बैठकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन भी, ये साक्षात्कार इंटरव्यू भी 2 तरीके का, एक संरचित यानी निर्देशित स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल, जिसमें पहले से ही डिसाइड है
मैं कौन से क्वेश्चन पूछूंगी, आप कौन से जवाब देंगे। जैसे आजकल का मीडिया, आइए मोदी जी बताइए मेलोडी है चॉकलेटी क्यों, ऐसा वाला इंटरव्यू। असंरचित या अनिर्देशित कुछ भी पूछ सकती हूँ मैं आपको, और आप जब जवाब दे रहे हो तो मैं आपके जवाबों के साथ साथ आपके फेस के एक्सप्रेशन भी चेक कर रही हूँ कि ये व्यक्ति कैसा है। और तीसरी इलिसिटिक, समाहारक, दोनों में से जो भी अच्छा लगे मिला जुला मिलाकर, कभी कुछ पहले से डिसाइडेड क्वेश्चन पूछ ली, फिर बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इन सब में चाहे वो अंतर्दर्शन विधि हो, चाहे वो आपकी व्यक्ति इतिहास विधि, चाहे प्रश्नावली या साक्षात्कार विधि, इन चारों को हम आत्मनिष्ठ विधि कहते हैं, क्योंकि जो पूछने वाला पूछना चाहता है वही पूछेगा और बताने वाला अपनी पर्सनालिटी का जो हिस्सा बताना चाहेगा वही बताएगा। ठीक साहब, यहां तक क्लियर गुड्डा। फिर आता है, अब हम प्रश्नावलियों में कुछ प्रश्नावली यूपीटेट में पिछली बार भी पूछी थी, उनकी फुल फॉर्म आती है, बस इतना याद करना है कौन सी की फुल फॉर्म क्या है। तो उनमें एक प्रश्नावली में हम देखते हैं मांडस्ले व्यक्तित्व प्रश्नावली, एमपीआई इसकी फुल फॉर्म है। मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंटरी आइजेंक लेकर आए थे, बस इतना याद रखना। मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंटरी में यह कहा गया कि व्यक्ति अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है या मानसिक रूप से मनोस्नायु दुर्बलता, मानसिक रूप से रोगी है। क्या कहा? एमपीआई मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंटरी। प्रश्न पूछकर पता लगाया जाता है कि आप अंतर्मुखी हो या बहिर्मुखी, यानी लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हो, या मानसिक रूप से विकलांग हो, मतलब दिव्यांग हो, सॉरी, मानसिक रूप से रोगी हो। फिर एडवर्ड, ईपीपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवर्ड की पर्सनालिटी प्रेफरेंस प्रश्नावली शेड्यूल। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी में आप किन चीजों को प्रेफरेंस देते हो, किन चीजों को आप प्राथमिकता देते हो। इससे पता लगेगा कि आप जलेबी या समोसे में किसको प्राथमिकता देते हो, आप स्वतंत्रता और सम्मान में किसको प्राथमिकता देते हो। तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, पिछली साल फुल फॉर्म पूछ ली थी। तो ईपीपीएस एडवर्ड पर्सनालिटी प्रेफरेंस शेड्यूल मापन करने के लिए। एमएमपीआई पूछा गया था पिछली बार, माइनेसोटा मल्टीफेसेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी, मैककिनले और हाथवे लेकर आए थे। मैककिनले और हाथवे लेकर आए थे माइनेसोटा मल्टीफेसेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है प्रश्नावली, कि प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जवाब दोगे और उससे हम आपकी पर्सनालिटी को पता लगाएंगे। तो एमपीआई मांडस्ले पर्सनालिटी इन्वेंटरी, मांडस्ले की पर्सनालिटी जो आइजेंक लेके आए थे उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, प्रश्नावली। एमएमपीआई माइनेसोटा मल्टीफेसेस पर्सनालिटी इन्वेंटरी, जिसमें आपसे हाथवे और मैककिनले लेकर आए थे, क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ या ना में जवाब देना। ईपीपीएस एडवर्ड पर्सनालिटी प्रेफरेंस शेड्यूल, ठीक साहब। फिर इसी तरीके से बेल साहब लेकर आए थे, बेल साहब भी लेकर आए थे, समायोजन कर पा रहा है कोई व्यक्ति किसी कंपनी में या नहीं, तो समायोजन कर पा रहा है या नहीं, इसकी इन्वेंटरी, आविष्कारिका या प्रश्नावली, तीनों शब्द एक ही। इन्वेंटरी कह लो, आविष्कारिका कह लो, प्रश्नावली। प्रश्नावली का मतलब आपसे प्रश्न पूछा, जैसे अभी जनगणना हो रही है तो आपसे प्रश्न पूछा जाए आपके घर में कितने बच्चे हैं, आप कह रहे हो आप शादीशुदा है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे, ये प्रश्नावली है। इन्वेंटरी जान पाते हैं ना इससे हम कि क्यों ये व्यक्ति कैसा है, ठीक साहब। तो प्रश्नावली विधियां आत्मनिष्ठ विधि का हिस्सा होती हैं, कि जितना आप बताना चाहोगे वो आप बताओगे अपनी प्रश्नावली में, और जो मैं पूछना चाहूंगी वैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। फिर आती है ऑब्जेक्टिव विधियां, यानी कि वस्तुनिष्ठ विधियां, यानी एक सटीक मेरा एम होगा, उद्देश्य होगा, जिसे मैं मापूंगी आपकी पर्सनालिटी में। जैसे मुझे देखना है कि आप कितने एक्टिव हो पुलिस की जॉब में भर्ती होने के लिए। आपने कहा हम जान दे देंगे, हम चोरों को पकड़ पकड़ के मारेंगे। मैंने कहा ठीक बेटा जी। तो फिर मैंने आपसे सिंपली कहा कि दौड़ लगा दो, 1 मिनट में कितनी लगाते हो। तुम एकदम लाला जी की तरह फैल गए वहां पे, तो मुझे पता लग गया ये चोर के पीछे नहीं, चोर इसके पीछे भागेगा भाई साहब, चोर इसको लठा देगा, ये नहीं पुलिस वाला बन सकता। तो ये मेरा आपकी पर्सनैलिटी में जो मेरा ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था उसको मैंने मापने के लिए वो टेस्ट लिया। तो उनमें से एक विधि आती है समाजमिति या सोशियोमेट्री विधि, जिसे वो लेकर आए थे जेएल मोरेनो। इसी के माध्यम से हमारे नाना जी ने, हमारे पापा जी खोजे थे कि इस समाज में आपके पापा जी के घर की प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान कितना है। तो समाजमिति विधि से हम पता लगाते हैं किसी व्यक्ति की समाज में हैसियत कितनी है। कौन लेकर आए? जेएल मोरेनो। दूसरी निरीक्षण या अवलोकन विधि, ऑब्जर्व करते हैं, कौन लेकर आए? वॉटसन। आपके व्यवहार को मैं साफ देखकर ऑब्जर्व करूंगी
फिर पता लगाऊं कि आपकी पर्सनैलिटी में कैसा है। आपने कहा जी मैं तो बहुत सज्जन बच्चा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कि मैं तो बजरंगबली जी की पूरे दिन भर पूजा करता हूँ। मैंने कहा ठीक। फिर मैं देख रही हूँ कि वहां जाके क्या कर रहे हो, वहीं पे एकदम नाच रहे हो, दम मारो दम पर। मैं तुरंत समझ में आ गया बोलने में और करने में अंतर है। प्रत्यक्ष व्यवहार का अवलोकन करना कि किधर जा रहा है। वॉटसन लेकर आए थे। फिर आती है निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। इसको भैया यहाँ पर इसका नाम यहां से मैं हटा रही हूँ, प्रतिपादक का नाम मैं यहां से हटा रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें गाल्टन का नाम भी आता है कई जगह पर। फिर आती है निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। जैसे स्विगी जोमेटो ऐप हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बोलते हैं मैम डिलीवरी कैसी थी, ठीक थी, है ना। आप ऐप पर क्या कर दीजिएगा, रेटिंग दे दीजिएगा। तो इसको गाल्टन साहब भी इससे जुड़े हुए हैं। इसको सबसे पहले लाने वालों में रेटिंग स्केल को कि 5 स्टार दो, 3 स्टार रेटिंग दो, गाल्टन साहब भी आते हैं और थर्स्टन साहब भी आते हैं और लिकर्ट साहब भी आते हैं। लिकर्ट साहब को भी आप रेटिंग स्केल से जोड़ते हो, लेकिन वो रुचि से जुड़ी हुई रेटिंग स्केल है कि किस चीज में आपकी रुचि ज्यादा है, उसको आप रेट करो, तो वो लिकर्ट की हो गई, है ना। ऐसे ही फ्रांसिस गाल्टन साहब की भी है और ऐसे ही थर्स्टन की भी है। ठीक सब हाल फिलहाल आपको याद रखना है, निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल क्या है कि वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं वस्तुनिष्ठ विधि है ना। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भैया खाना एकदम गर्म मिला, ठीक है, गर्म मिला तो 5 स्टार में से रेट कर दीजिए, तो हमें ऑब्जेक्टिव पता पड़ जाता है ना। हम किसी रेस्टोरेंट को चुन रहे हैं तो उसकी रेटिंग के बेसिस पे चुन रहे हैं कि कस्टमर ने इसको कंफर्ट के मामले में कितनी रेटिंग दी है, खाने के मामले में कितनी रेटिंग दी है। तो जो हमारा उद्देश्य है हम उस उद्देश्य को जान पाएंगे। और चौथा आता है शारीरिक परीक्षण, जिसमें आप सेना में, आर्मी में जब लेते हो किसी को तो उसकी व्यक्तित्व में आप इस चीज का पता लगाने के लिए शारीरिक परीक्षण करते हो। फिर हो गया सिचुएशनल टेस्ट कि भैया किसी व्यक्ति ने कहा मैं ईमानदार हूं, मैंने कहा ले बेटा 1 किलो सोना यहीं रखा है, जा वहां दिया अंकित चौधरी भैया को। रास्ते में अगर तुम लेकर फरार हो गए तो इसका मतलब तुम ईमानदार नहीं हो। तो मैंने परिस्थिति पैदा की और आपकी पर्सनालिटी में जो चीज मैं चेक करना चाहती थी वही वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव चीज मैंने प्राप्त कर ली।